इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम वास्तुवाणी में बात करेंगे बड़े घर में जॉइंट फैमिली की। खास तौर पर हम डिस्कस करेंगे जॉइंट फैमिली कैसे रहे घर में, कैसे घर के सभी लोग वास्तु का पूरा लाभ उठाएं, कौन किस कमरे में रहे, बच्चे किस कमरे में रहे, घर में अगर पशु हैं तो उन्हें कहाँ बांधा जाए, फव्वारा लगाना है तो कहाँ लगाया जाए, घर में दादा दादी कहाँ रहे, चाचा चाची कहाँ रहे, किस तरह से घर के सभी लोग खुशी के साथ पूरे तरह से वास्तु का लाभ उठाएं और कैसे घर में बनाए रखें खुशहाल वातावरण और पूरी की पूरी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर सकें। ये सब कुछ हम जानेंगे और ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज बात करेंगे हम जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली कैसे एक बड़े घर में एडजस्ट हो, तमाम कमरे होंगे इस बड़े घर में, पूरे घर में वास्तु के हिसाब से किसे कैसा कमरा मिलना चाहिए, घर के बच्चों को, घर के मुखिया को, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको, इस सब पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अगर आपकी भी वास्तु से संबंधित कोई समस्या है या कोई और समस्या आपकी कुंडली से संबंधित है तो आप भी अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। इस पर आप अपनी समस्या लिखें और हम तक भेजें। साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर वास्तु से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो अपनी जन्म कुंडली, साथ ही साथ अपने घर का नक्शा जिसमें दिशाएं जरूर मेंशन हो, साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब कुछ लिखकर आप हमें भेजें जिससे हम सही और सटीक हल आप तक पहुंचा सकें। तो सर्वांग जी, बात करते हैं एक बड़े घर में कैसे एक बड़ी फैमिली को एडजस्ट होना है और ये बड़ी फैमिली कैसे इस बड़े घर का जो वास्तु है उसका पूरा लाभ उठा सके। तो एक बड़े घर में फैमिली, पूरी फैमिली जिसमें दादा दादी भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, चाचा चाची भी हैं, माता पिता भी हैं, बेटे बहुएं भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, किस तरह से घर में वास्तु को ध्यान में रखते हुए इन्हें कमरे दिए जाएं? देखिए, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जॉइंट फैमिलीज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही, लेकिन फिर भी बड़ी फैमिलीज हैं और जॉइंट फैमिलीज अभी भी देखी जाती हैं। और व्यक्तिगत कारणों के चलते और जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बच्चे पढ़ने के सिलसिले में न्यूक्लियर फैमिली का चलन, लेकिन जॉइंट फैमिलीज के अपने लाभ हानि हैं जिसमें मुझे लाभ ज्यादा नजर आते हैं जी। और लेकिन एक कहावत है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, एक हर सिर में अलग मति है जी। तो जितने ज्यादा लोग होते हैं तो उतनी सबकी राय, सबकी सलाहें अलग होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि एक सूत्र में बंध करके शांति पूर्वक एक जॉइंट फैमिली में रहना, संयुक्त परिवार में रहना जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो जब आप कोठी की बात कर रही हैं, बड़े घर की बात कर रही हैं, इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि जब अक्सर जो बड़ी फैमिलीज हैं तो घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सोच अपनी अलग है पुराने समय की, वो अपना एक होल्ड भी रखना चाहते हैं, सम्मान भी चाहते हैं, तो वो सब कुछ कैसे बना रहे और जो घर के बड़े हैं उनका कमरा कौन सा? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि संयुक्त परिवार में अगर घर का जो मुख्य कर्ता धर्ता और मुखिया है कोई, वो एक व्यक्ति होना पड़ेगा और उसका होल्ड और उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी बात सभी लोग एक स्वर से माने, यहाँ तक कि उससे जिरह ना करें, क्योंकि ये बहुत अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में पूरी बड़ी फैमिली है और सभी लोग हैं, कमाने वाले भी सब हैं, बेटे हैं तो चारों बेटे कमा रहे हैं, उनकी बहुएं भी हैं, उनके भी बहू बेटे हैं, तो वो अक्सर ऐसा किया जाता है कि चारों बच्चे एक हिस्सा निकाल कर अपने जो बुजुर्ग हैं, घर के बड़े माता पिता हैं सबसे बड़े, उनके हाथ में दे देते हैं कि अब आप इससे घर चलाएं। तो ऐसे में जो घर चलाने का खर्चा है वो अगर बड़े बुजुर्ग के हाथ में दिया जाता है तो क्या उन्हें ही मुखिया के रूप में वो रखते हैं? तब ऐसे में क्या किया जाए? निश्चित रूप से अगर संयुक्त परिवार में दादा दादी अभी सक्षम है शारीरिक रूप से, तो जब तक वो शारीरिक रूप से सक्षम है तो उन्हीं को मुखिया बनाना चाहिए जी। और उन्हीं को साउथ वेस्ट का कोना और घर का ऊंचा कोना उन्हीं को देना चाहिए, ताकि
उनका होल्ड, क्योंकि इज्जत सब लोग उनकी करेंगे। वहां पर उनका एज ग्रुप ऐसा होता है कि ज्यादा तर्क, ज्यादा उसकी बात नहीं आती और उनकी बात सब लोग एक स्वर से माने। जी। और हम तो कुंडली में भी अगर देखें तो जब पर्सनैलिटी हमने देखा संयुक्त परिवार में, पर्सनैलिटी का प्लेनेट किसी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, तो फिर हमने देखा है कि वहां पर संयुक्त परिवार चलने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा, एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए संयुक्त परिवार में। एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये संयुक्त परिवार की मतलब का मूल मंत्र है। स्वीकार्यता। अगर कुंडली में स्ट्रांगनेस नहीं है घर के मुखिया की, मान लीजिए घर का मुखिया ये व्यक्ति है लेकिन इसे कुंडली में वो स्ट्रांगनेस नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है, तो क्या घर के वास्तु का लाभ उठाया जा सकता है ऐसे में कि उसे कमरा वैसा दिया जाए और घर के वास्तु का लाभ उठाया जाए? वास्तु के सहारे और ज्योतिष के भी सहारे उसकी पर्सनैलिटी के प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जब आप सक्षम हो, सीधी सीधी बात है, जब आप बड़ी कोठी में रह रहे हो तो आप सक्षम हो, तो आप वास्तु के नियमों का पालन कर सकते हो, आप चीजें ठीक भी कर सकते हो, तोड़फोड़ करके भी बिल्कुल कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो हम उसी पे आते हैं। जनरली जब कोठी है तो बहुमंजिली होगी, एक से अधिक मंजिलें होंगी, 2 या 3 मंजिलें होंगी। तो घर का सबसे ऊंचा एरिया, साउथ वेस्ट और साउथ वाला एरिया सबसे ऊंचा होना चाहिए। और जहां तक हो, अगर 2 मंजिलों में लोग रह रहे हैं तो ऊपर वाली मंजिल में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे घर के मुखिया को रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये खास बात है कि अगर बड़े घर में एक बड़ी फैमिली है तो घर के मुखिया को आपको कौन सा कमरा देना है, ये बहुत अहम बात है, जिससे उस पूरे घर पर, उस पूरे परिवार पर उस मुखिया का होल्ड रहे और सब उसकी बात माने, सम्मान करे और घर में जो कलह के कारण बनते हैं वो ना बने। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आकर बात करेंगे एक बड़े घर में कैसे रहे बड़ा परिवार वास्तु के नियमों के साथ।